हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लेट नाइट किस्से में आपका स्वागत है। कुछ मोहब्बतें सिर्फ दर्द देती हैं और कुछ सीधा मौत। ये कहानी भी एक ऐसे इश्क की कहानी है जो दिल से शुरू होती है, लेकिन खत्म होती है एक लाश पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट नाइट किस्से, जहर भारी लव स्टोरी। अयान, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर, लेकिन अंदर से अकेला। ना किसी से ज्यादा मिलना जुलना, ना किसी से ज्यादा बातें करना, लगभग खोखला। लेकिन एक शाम एक आर्ट गैलरी में उसकी मुलाकात होती है रीना से। ना दोनों में ज्यादा बातें होती हैं, ना ज्यादा मुस्कुराते हैं। बस नजरों का एक वो लम्हा जो सीधा दिल के सबसे गहरे कोने तक जा पहुंचता है। रीना रहस्यमयी थी, शांत थी, थोड़ी उदासी, थोड़ी आकर्षण भी थी, और कुछ तो था जो अयान समझ नहीं पा रहा था। दोनों मिलने लगे। हर शाम रिया अपना अतीत ज्यादा नहीं बताती थी, बस इतना कहती थी, मैं किसी से ज्यादा दिन तक नहीं मिलती। लोग चेहरा पहचानने लगते हैं। आयान हमेशा हंस देता है, सोचता था मजाक कर रही है। पर एक रात उसने रिया को प्रपोज कर दिया, और रीना ने हाँ कहा, लेकिन एक शर्त पर। हर हफ्ते मुझे एक बैंगनी गुलाब चाहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। अयान मान गया, और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे रीना का व्यवहार बदलने लगा। कभी रात 2 बजे बगीचे में टहलते हुए मिलती थी, तो कभी किसी से अनजानी भाषा में फोन पर बात करती थी। और एक दिन अयान ने देखा, रिया अपने बैंगनी गुलाब को खून से सींच रही थी। उस दिन के बाद अयान ने फूल लाना बंद कर दिया, और अगली ही रात रीना गायब हो गई। अयान ने उसे हर जगह ढूंढा, पुलिस, दोस्त, रिश्तेदार, कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन उसे अपनी आलमीरा में उसे एक फाइल मिलती है, केस 90P, रीना फर्नांडिस। उस फाइल में लिखा था, रीना की मृत्यु 1997 में हुई। उसने अपने पति को झड़ दिया था, फिर गायब हो गई। आखिरी बार देखी गई बैंगनी गुलाबों के बगीचे में। आयान का दिमाग चकरा गया। तो फिर जो लड़की उसके साथ रह रही थी, उससे शादी की, वो कौन थी? और उसने उसे ढूंढना बंद कर दिया। फिर रात के करीब 3 बजे अयान अपने बगीचे में घूम रहा था। वहां रीना खड़ी थी, वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बैंगनी गुलाब था। तुमने मुझे मेरा फूल नहीं दिया अयान, अब मैं तुम्हारा खून चाहिए। फिर एक जोरदार चीख सुनाई देती है, और फिर सन्नाटा छा जाता है। मोहब्बत कभी कभी मौत से ज्यादा जहरीली होती है, और कुछ लोग सिर्फ यादों के लिए नहीं, बदला लेने के लिए लौटते हैं। लेट नाइट किस्से में आपने सुनी ये कहानी, इश्क जिसे जहर कहना चाहिए था। अगली रात अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए बैंगनी गुलाबों से दूर रहिएगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। मैं हूं आपका मित्र। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए लेट नाइट किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।